जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों को गुणनखंड बनाना सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल आसान तरीकों के साथ। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा पहला सवाल दिया हुआ है 2x² प्लस 7x प्लस 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि हमारा जो x² दिया हुआ है, यहाँ पर इसका गुणांक कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणांक हमारा 2 दिया हुआ है, और जो हमारा यक्स दिया हुआ है इसका गुणांक कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और लास्ट में हमारा कितना है बच्चों, तो 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों की जो हमारा शुरू में x² का गुणांक रहेगा और जो लास्ट में रहेगा, इन दोनों का क्या कर देंगे कि गुणा कर देंगे। जब इन दोनों का गुणा करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर कितना है हमारा 2 है और 6 है। तो जब गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और इस 12 को एक ऐसे रूप में तोड़ेंगे बच्चों कि यहाँ पर हम जोड़ें तो हमारा प्लस कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो चलिए उसको तोड़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर 2 से जब कटाएंगे तो हमारा 6 बार में कटेगा। देखिए 2 6 के 12 तो हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हमारा 12 यहाँ पर आया है गुणा करने के बाद। लेकिन हमको क्या लाना है, बीच वाला लाना है, यानी कि 7 भी लाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 6 जब जोड़ेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना है, 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों एक बार और कटाने का कोशिश करेंगे, चलिए कटाते हैं। 2 से जब कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, ठीक है। देखिए 2 दूना के 4 और 4 तीन कितना होता है, 12 होता है, ठीक है बच्चों। और 2 दूना के 4 और 4 और प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 4 और प्लस जब 3 करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और जब 4 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि दोनों यहाँ पर रूल क्या कर रहा है, लागू हो रहे हैं कि फॉलो हो रहा है। तो अब क्या करेंगे बच्चों की इन्हीं संख्याओं के यहाँ पर क्या करेंगे, 7x की जगह पर लिख लेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर बराबर का चिन्ह हम लोग देंगे। अब इसके बाद देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे 2x²। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, 7x की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, 4x प्लस 3x लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 3x, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप घबराइएगा मत कि यहाँ पर हमारा 7x कहाँ गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4x और प्लस 3x करेंगे तो 7x आ जाएगा, और लास्ट में हमारा प्लस कितना है, तो प्लस 6 है, तो प्लस 6 लिख देंगे। अब इन संख्याओं को क्या करेंगे कि बच्चों यहाँ पर तोड़ेंगे, यानी कि छोटे छोटे भागों में तोड़ने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा 2x² दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 हमारा नहीं टूटता है, लेकिन हमारा x² दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यक्स गुणे यक्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 गुणे यक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर प्लस है बच्चों, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर देखिए 4x है ना, तो 4x को जब तोड़ेंगे, यहाँ पर 4x को तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 2 गुणे 2 के रूप में टूटता है, और x हमारा ये हुआ है तो गुणे यक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 गुणे यक्स, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3x को जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 गुणे यक्स ही होगा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और जब 6 को बच्चों तोड़ेंगे तो 6 हमारा कैसे टूटेगा, 6 हमारा 2 गुणे 3 के रूप में टूटेगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणे 3, ठीक है बच्चों। आपको ये वाला प्रोसेस बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। जब यहाँ तक आप कर लेते हैं ना तो गुणनखंड आप लोग बिल्कुल 100% बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हमारी बारी है कॉमन लेने की। तो कॉमन एक बार यहाँ से यहाँ तक एक बार लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक एक बार, यानी कि इसको 2 भागों में कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कॉमन का मतलब होता है बच्चों की दोनों तरफ हमारे वो कौन सी संख्या है जो रिपीट हुई है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हाँ, इधर हमारा 2 है और इधर 2 हमारा है। इसको इसलिए काट रहे हैं कि बच्चों आपको लोगों को बिल्कुल 100% समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 एगो बाहर निकल गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों यक्स है, और यहाँ पर भी हमारा यक्स है, ठीक है। तो ये वो यक्स बाहर निकल गया। अब देखिए बचा क्या है बच्चों, जो बचा रहेगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यक्स बचा है बच्चों, तो यहाँ पर यक्स लिख लिए। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख दिए। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा है, तो 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर प्लस है तो सबसे पहले प्लस का चिन्ह। अब इधर देखेंगे कि बच्चों हमारा कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देखिए 3 है, और यहाँ पर भी 3 है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, और जो बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा यक्स बचा है, और प्लस है तो प्लस, और 2 बचा है तो 2। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान से आप समझ जाइए, यदि आप ब्रैकेट के अंदर हमारी संख्या सेम नहीं आ रही है ना, तो आपका गुणनखंड गलत बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारी ब्रैकेट के अंदर संख्या क्या ही है, सेम ही है, तो हमारा गुणनखंड सही बन रहा है। तो अब इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद वाला जो प्रोसेस होता है
सबसे पहले जो बाहर संख्या होती है ना उनको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x है तो यहाँ पर हमारा 2x हो गया, प्लस यहाँ पर 3 है तो प्लस यहाँ पर 3 लिख देंगे, और इन दोनों में से ना किसी एक को लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए x और प्लस कितना हो जाएगा 2, तो x प्लस 2 लिख देंगे। यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा जो कि बिल्कुल 100% सही हो जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों ठीक इसी प्रकार का एक और सवाल को देख लेते हैं ताकि आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन थोड़ा सा बचा हो वो दूर हो जाए। तो चलिए बच्चों अब दूसरे सवाल की ओर अब हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो यहाँ पर देखिए बच्चों सबसे पहले देखेंगे कि हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो जब कुछ नहीं दिया रहता तो हमेशा एक हमारा छिपा रहता है। और यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा एक्स का गुणांक कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है, और यहाँ पर प्लस 9 है तो 9 है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या करेंगे कि इस 1 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो 9 हो जाएगा। तो इस 9 को एक ऐसे रूप में तोड़ना है कि यहाँ पर जब जोड़े दोनों संख्याओं को तो 6 आ जाना चाहिए, और जब उन्हीं संख्याओं को गुणा करें तो फिर आना कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो चलिए बच्चों इस 9 को हम क्या करेंगे कि तोड़ेंगे। ठीक है, जब तोड़ेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे। 3 से कितने बार में, 3 बार में। अब देखिए 3 और 3 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, और जब 3 और 3 का गुणा करेंगे तो पुनः हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6x की जगह पर इन दोनों ही संख्या को क्या करेंगे कि लिख देंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि हमारा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, और इस 6x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3x और प्लस 3x लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x और प्लस 3x, और प्लस कितना है 9, तो यहाँ पर प्लस 9 लिख देंगे। अब इन संख्याओं को क्या करेंगे कि तोड़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम लोग पहले सवाल में तोड़े थे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर को जब तोड़ेंगे तो एक्स गुणे एक्स के रूप में ही टूटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स गुणे एक्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर देखिए 3x है ना, तो 3x को जब तोड़ेंगे तो 3 गुणे एक्स के रूप में टूटेगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 गुणे यक्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर देखिए पुनः हमारा 3x ही है, तो यहाँ पर 3x को जो तोड़ेंगे तो 3 गुणे यक्स के रूप में, तो यहाँ पर 3 गुणे यक्स हो गया। अब प्लस है तो प्लस यहाँ पर चिन्ह। अब यहाँ पर 9 को देखिए बच्चों तोड़ चुके हैं हम लोग, 9 को तोड़े हैं तो यहाँ पर 3 गुणे 3 के रूप में टूटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सॉरी 3 गुणे 3 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक बार कॉमन, और यहाँ से यहाँ तक एक बार कॉमन। कहने का मतलब कि बच्चों इसको दो भागों में बांटकर कॉमन लिया जाता है। तो इधर देखेंगे बच्चों कि दोनों तरफ वो कौन सी संख्या है जो रिपीट हुई है। तो यहाँ पर देखिए इधर भी यक्स है और यहाँ पर भी यक्स है, तो ये वो यक्स हमारा बाहर निकल गया। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों तरफ हमारी कॉमन है। तो अब जो बची हुई है ना उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ, यक्स, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर 3 बचा है तो 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर प्लस है तो सबसे पहले प्लस का चिन्ह देंगे। अब इधर देखें क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर 3 है, तो वो 3 बाहर हो गया। अब यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है जो हमारी रिपीट हुई है, तो यहाँ पर जो बचा है उसको ब्रैकेट के अंदर, तो यक्स और प्लस 3। यहाँ पर भी देखिए बच्चों जो हमारा ब्रैकेट के अंदर है ना सेम संख्या ही है, तो हमारा गुणनखंड बिल्कुल सही है। अब जो बाहर बचा है ना बच्चों, जो बाहर सबसे पहली संख्या है उसको लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारी हो जाएगी यक्स और प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो हमारी ब्रैकेट के अंदर संख्या है ना उसको एगो, दोनों में से एगो लिख लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा यक्स और प्लस 3। यही बच्चों हमारा जो गुणनखंड है ना बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये दोनों गुणनखंड बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। यदि बच्चों आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में ना बच्चों बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगता है। तो बच्चों ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।